बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा ज़ाहिद अकबर, और हमने आज अपना 7वीं जमात का पहले सबक का पहला बी लिफ्ट को पढ़ना है। और आपने यकीनन बी लिफ्ट की ये जो सरगर्मी आपकी किताबों में दी गई थी, इसको असातिज़ा कराम के साथ मिलकर मुकम्मल कर लिया होगा। सीखने और जानने की चीज़ ग्रोही अल्फाज जानकर इस्तेमाल कर सके, ये होगी जिस पे आज हम काम करेंगे। आप जानेंगे, सोचेंगे, और आप जानते हैं कि छठी जमात में भी आपने ग्रोही अल्फाज के बारे में जाना, सीखा। उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, इस पे बात करेंगे। एक तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, इससे मुतल्लिका जो भी अल्फाज आपके जहन में आ रहे हैं, आप वो अपने जहन में सोचिए और मुझे साथ साथ बताते जाइए। तो हम की मुनासबत से, हम की मुताबिकत से तस्वीर आपके सामने है। जी, खाना काबा, बिल्कुल सही, अल्लाह का घर। लोग जहाँ पर उम्रा अदा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, ये मक्का मुकरमा में मौजूद है। और हज करना एक फ़र्ज़ इबादत है, यानी अल्लाह के घर की ज़ियारत करना साल के मखसूस अयाम में फ़र्ज़ इबादत है। और ये मुसलमानों की इबादत गाह है। वैसे तो ये तमाम दुनिया के इंसान, लेकिन मुसलमानों की ये इबादत गाह है। हमारा जो हासिल ताल्लुम है, उसका तकाजा है कि आप ग्रोही अल्फाज को जानकर इस्तेमाल कर सकें। हमने एक तस्वीर से मुख्तलिफ ग्रोही अल्फाज जो हमारे जहन में आए, जो आपके जहन में आए, उनकी मदद से इस्तेमाल कैसे करने, एक इक्तबास लिख लेते हैं। खाना काबा अल्लाह का घर है। खाना काबा की तस्वीर थी, अल्लाह का घर, आपकी तरफ से लफ्ज़ आया मेरे पास, और मुसलमानों की अजीम इबादत गाह है जो सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में है। अब आप देखते जाइए कि ये मैं उन अल्फाज को ख़त कशीद कर रही हूँ जो आपके जहन में थे, या आपने जो मुझे बताए, जिनको हमने ग्रोही अल्फाज के तौर पर जाना। जहाँ मुसलमान साल के मखसूस अयाम में एक मरतबा हज और सारा साल उम्रा अदा करने जाते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से हम कोई तस्वीर देखकर, किसी लफ्ज़ को सोचकर, किसी लफ्ज़ को सुनकर, पढ़कर, उससे मुतल्लिका जितने अल्फाज जहन में आते हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रोही अल्फाज को अभी हमसे मुताबिकत रखते हुए हम कुछ और देखते हैं। इस तस्वीर के मुतल्लिका अल्फाज आपके ख्याल में क्या हो सकते हैं? जहन में आपने हमद को रखना है। जी, बिल्कुल सही। पहाड़, दरख्त, सब्ज़ा, खेत, दरिया और हरियाली, खुशहाली, ये तमाम क्या है? ये इस तस्वीर से मुतल्लिका ग्रोही अल्फाज हैं जो इसको देखकर आपके जहन में आई, जो आपने सोचा। और ये तमाम वो हैं जो अल्लाह ताला की तख्लीक को, अल्लाह ताला की तख्लीकात को ज़ाहिर कर रहे हैं। अब आपके जहन में पहले भी है, हमने छठी जमात में भी पढ़ा कि मुतलाज़िम अल्फाज या ग्रोही अल्फाज होते क्या हैं। तो ऐसे तमाम अल्फाज जिनको ज़ुबान पर लाते ही उनसे मुतल्लिका और बहुत से अल्फाज जहन में आ जाएं, मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। जैसे कुछ मिसालें आपने तस्वीर के ज़रिए देखी। किताब में मौजूद है कि बाग आपके जहन में, या आपके सामने लफ्ज़ कहा जाता है बाग, तो बाग से मुतल्लिका फ़ौरन आपके जहन में आएगा दरख्त, पौधे, फूल और घास वगैरह। इस मिसाल के मुताबिक बाग का ख्याल आते ही इससे मुतल्लिका जितनी चीज़ें आपके जहन में आएंगी वो इसके मुतलाज़िम अल्फाज होंगे, या हम उनको ग्रोही अल्फाज कहेंगे। किसी भी लफ्ज़ से मुतल्लिका ज़ख़ीरा अल्फाज की मदद से तहरीर में तासुर और मौज़ूनियत पैदा होती है। तो हम इसलिए ग्रोही अल्फाज सीखते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक सीखने के बाद आप इसका इतलाक़ करेंगे, अपनी ही किताब में मौजूद हमद के ज़रिए से तदरीसी जाँच करेंगे। और तदरीसी जाँच आपने जब अपनी किताबों पर मुकम्मल कर ली, तो ये आपका काम होगा जो आपके किताबें तमरीन जायज़ा में भी मौजूद है। कुछ हिस्सा आप इसको कमरा जमात में करेंगे, और फिर घर के काम की झैल में निखार का जो सवाल और सरगर्मियाँ आपकी किताबें तमरीन जायज़ा में, उसको घर जाके कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।